मेरे भाई, आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में आए हैं, बातें सुनने आए हैं। ख्वाजा की उम्र 9 साल। कितने हैं? सिर्फ 9 साल। 9 ईयर्स, 9 साल ख्वाजा की उम्र है। इस 9 साल में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज गाना नहीं सीखते हैं, दुनिया की बातें नहीं सीखते हैं। किताबों में आया है, जिस दिन आपकी उम्र 9 साल की हुई उस दिन आप ज़बरदस्त हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। ज़बरदस्त हाफिज़ कुरान 9 साल की उम्र में। आपकी उम्र बढ़ती रही, 10वां साल, 11वां साल, 12वां साल, 13वां, 14वां, 15वां साल आया। इस 15वां साल में आपके वालिद मोहतरम हज़रत ग़ियासुद्दीन अलैहिर्रहमा, बहुत बड़े बुज़ुर्ग अपने वक्त के, उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन चूँकि दिल में एक जज्बा होता है, आपके दिल में जज्बा है, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में मोहब्बत है, एक हिम्मत है, हौसला है, तब आपने जलसा को सजाया है। सही बात है कि नहीं है? तब जलसा सजा है। ऐसे जलसा नहीं सजता है, हर कोई जलसा सजा भी नहीं सकता है। एक हिम्मत होनी चाहिए, एक हौसला, एक जज्बात, ऊपर नज़र होनी चाहिए। ख्वाजा के दिल में वो नज़र थी, एक हिम्मत थी, एक हौसला था। मुझे पढ़ना है, पढ़ लिए, अच्छे आलिम बने। अब अच्छे आलिम बनने के बाद कहीं इमामत करनी चाहिए थी, कहीं मस्जिद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं। एक वली कामिल की तलाश में जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक वली कामिल की तलाश में, और तलाश करते करते हज़रत उस्मान हारूनी या हारवनी, दोनों लोग पढ़ते गए, उनसे मुलाकात होती है। हज़रत उस्मान हारूनी ने आपके चेहरा को देखा, पेशानी को पढ़ा, वली की नज़र एक वली से मिली। सुभान अल्लाह। समझ गए, बंदा कामयाब आया। आहा हा, बंदा कामयाब आया। आज समझ गए। आपने कहा, बेटा क्या करने आया हो? हुजूर, दामन पकड़ने आया हूँ, मुरीद होने आया हूँ। अच्छा बेटा, मुरीद हो जाओ। मुरीद हो गए, कुछ वजीफ़े दिए, और वजीफ़े देने के बाद मेरे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी कहते हैं, बेटा आँखें बंद करो। आँख बंद हुई, उस्ताद का हुक्म, पीर का हुक्म, बेटा आँख खोलो। आँख खुली, बेटा ऊपर देखो, कुछ नज़र आ रहा है? हुजूर नज़र आ रहा है। क्या? कहते हैं, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, इन सारों के ऊपर खुदा का अर्श नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। ज़मीन में बैठे हैं, अल्लाह वालों की नज़र देखिए, ज़मीन पर बैठे हैं, ज़मीन के ऊपर बैठे हैं, और यहीं बैठे बैठे खुदा का अर्श देख रहे हैं। ज़मीन में बैठे हैं उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। आपके पीरो मुर्शिद कहते हैं, बेटा नीचे देखो। नीचे देखते हैं, बेटा क्या नज़र आता है? हम देखेंगे यही घास फूस जंगल नज़र आएगा। हज़रत ख्वाजा कहते हैं, हुजूर 7 तबक नीचे, 7 ज़मीन नीचे, जो तहत सरा है, मेरी आँख वहाँ तक देख रही है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अब बताओ, जो बैठकर ज़मीन के ऊपर अर्श आज़म को देखे, जो बैठकर ज़मीन के ऊपर 7 तबक नीचे देखे, क्या अजमेर में बैठकर हमें नहीं देख सकते हैं? सुभान अल्लाह। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जो बैठे हैं उसे भी देख रहे हैं, जो घर में सो रहे हैं उसे भी देख रहे हैं, जो अकीदत से सुन रहे हैं उसे भी देख रहे हैं, और जो भागने वाले होंगे उसे भी, है कि नहीं है? हम और आप तो यही समझते हैं कि ख्वाजा की करामत बहुत है, लंगर पका लिए, उर्स मना लिए, बस यही काफ़ी है। क्या इमाम साहब? लेकिन इतना ही नहीं है। शायर कहता है, हम और आप तो महीने में, साल में, 2 साल में एक बार उर्स मनाते हैं, 2-4 बातें करामत सुन लिए काफ़ी है। लेकिन ख्वाजा की शान क्या फरमाते हैं कि दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा का।
अरे सर पे हमारे, सर पे हमारे हर लम्हा है साया मेरे ख्वाजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, सही बात है कि नहीं? सर पे हमारे हर लम्हा है साया मेरे ख्वाजा का। यही बात है। लोग कहते हैं भगा देंगे, बेटा इतना आसान नहीं है। सही बात है कि नहीं है? और फिर देखो भगाना भी चाहता है। भाई अब माइक वाले आप एक जगह करके छोड़ दो और कुछ मत करना, ठीक है? शाबाश, बहुत तारीफ सुन रहे हैं, वाकई अच्छा बजा रहा है भाई। लेकिन भाई साहब आप लोगों ने उसको नाश्ता पानी खाना वाना खिलाया है? खिलाया है ना? वरना बेचारा भूखा रह जाएगा इसी चक्कर में। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं है ना? हम लोगों को ख्वाजा ने यहाँ बसाया है। किसी के माय के लाल की हिम्मत और ताकत नहीं है कि यहाँ से भगा दे। डंके की चोट मैं कहता क्यों? इसलिए कि हम लोगों को अपनी ताकत पर, अपनी ज़मीन पर, अपनी दौलत पर, अपने गाड़ी पर, अपने माल पर भरोसा नहीं है। अगर हमें भरोसा है तो ख्वाजा की ज़ात पर भरोसा है। हमको पता है कि ख्वाजा जिसे बैठाते हैं कोई उठा नहीं सकता और जिसे उठाते हैं कोई बसा नहीं सकता है। सही बात है कि नहीं है? आप समझ गए इशारा? इसलिए तो जलसा सजाए हैं हम लोग। और ये बहुत मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है। को जिसको जिससे प्यार होता है, जिसको जिससे लव होता है, जिसको जिससे चाहत होती है, वो उसी का जिक्र करता है, उसी का नाम लेता है, उसी की बातें करता है। आज यहाँ के नौजवानों ने ख्वाजा की बात करके उर्स सजा के, जलसा सजा के ये साबित कर दिया दुनिया वालों, हमारे दिल में किसी और का प्यार नहीं, अगर प्यार है तो ख्वाजा का प्यार है। किसका प्यार है? ख्वाजा का प्यार है। यही मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फ़ख्रे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और मेरे भाइयों मेरे आका की हदीस पाक सुनो। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, मेरे आका क्या फरमाते हैं? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जलसा में आने वालों मेरे भाइयों, आज हमने दुनिया का माहौल बदल के रख दिया है। आज हमने अपने घर का माहौल बदल के रख दिया है। आज हमारे हाथ में ये बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं। मोबाइल से फ़ायदा उठाने के बजाय आज हमारे कुछ नौजवान भाई हमेशा मोबाइल में, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, टिकटॉक में लगे रहते हैं, पबजी गेम में लगे रहते हैं। हमारा नौजवान भाई लड़कियों से बातें करते हैं, हमारा भाई लड़कियों का नंबर तलाश करते हैं, रात भर चैटिंग करते रहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। और मेरे भाइयों जलसा माने वालों, आका के गुलामों और लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आका ने फरमाया, और लोगों दुनिया वालों से प्यार नहीं करना है, दुनिया के किसी लेडी से प्यार नहीं करना है, किसी गर्ल से प्यार नहीं करना है, किसी सिंगर से प्यार नहीं करना है, किसी शराबी से प्यार नहीं करना है, किसी दोस्त दुनियादार से, किसी शराबी से प्यार नहीं करना। और लोगों अगर दिल में प्यार बसाना है तो ख्वाजा का प्यार बसाना है। अगर दिल में प्यार बसाना है, गौसे आजम का प्यार बसाना है। अगर किसी का नाम लेना है, नारा लगाना है, अगर किसी से प्यार करना है तो दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से प्यार करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा सजाने वाला कुछ भाई बाहर है, अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप के जरिए से आपके जलसे को देख भी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय।
देखिए ये जलसा यहाँ सज रहा है दिल्ली में, है ना, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, सूरत में, ख्वाजा का जिक्र वो वहाँ सुन रहे हैं। अच्छा, ये भी एक इश्क की दलील है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? ये भी प्यार की दलील है। और मोहब्बत नहीं तो, मोहब्बत है तभी तो सुन रहे हैं, है कि नहीं है? और मोहब्बत नहीं है तो कुछ है? कुछ नहीं है। यही तो शायर कहता है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है, अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। प्यार है तो, और प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़कियों का प्यार नहीं, दुनिया का प्यार नहीं, किसका प्यार होना चाहिए? मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यार होना चाहिए। यही मेरे आका फरमाते, ओ लोगों, दुनियादार से प्यार मत करो, लड़कियों से प्यार मत करो। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, तुम भी इन जवानों से प्यार मत करो। यह प्यार तो धोखा देने वाला है, यह प्यार जिंदगी बर्बाद करने वाली है, यह प्यार जिंदगी तबाह कर देता है, यह मोहब्बत जिंदगी बर्बाद कर देती है। और लोगों, अगर प्यार करना है ख्वाजा से करो, मदीने वाले मुस्तफ़ा से करो। फिर सवाल पैदा होगा, हम उनसे प्यार करेंगे, हमें क्या मिलेगा? उनका नाम लेंगे, हमें क्या मिलेगा? उनकी महफिल सजाएंगे, हमें क्या मिलेगा? उनकी बातें करेंगे, हमें क्या मिलेगा? आओ हुजूर की हदीस सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैया। और जलसा में आने वाले सुनो, मदीने वाले आका फरमाते हैं, इस दुनिया में जो जैसे जिंदगी गुजारेगा, जो जैसे इस दुनिया में रहेगा, बरोज़े क़यामत अपनी कब्र से इसी तरह उठाया जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये होता है, अगर कोई गाना सुन रहा था, उसी हालत में मौत हो गई, उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर कोई शराब पी रहा था, अगर कोई माँ बाप को मार रहा था, अगर माँ बाप को सता रहा था, अगर कोई नमाजों को छोड़ रहा था, उसी हालत में मौत आ गई। जब क़यामत का दिन आएगा, उसी हालत में उठाया जाएगा, कब्र से उसी तरह उठाया जाएगा। और मेरे भाइयों, जो शराब पीने की हालत में उठेगा, खुदा की बारगाह में जाएगा, खुदा को क्या चेहरा दिखाएगा। लेकिन अगर इसी दुनिया में कोई नाते नबी सुन रहा था, कोई हदीस सुन रहा था, अगर कुरान की तिलावत कर रहा था, उसी हाल में मौत आ गई। कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा, खुदा की बारगाह होगी, आपका नाम है आमाल तौला जाएगा। जितनी बुराइयां है या जितनी नेकियां है, सब खुदा की बारगाह में जाहिर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये दुनिया है, दुनिया। यहाँ रात को चुपके से बात करके मोबाइल स्विच ऑफ, सही बात है कि नहीं है? ताकि अब्बू को पता न चले, अम्मी को पता न चले। मोबाइल दिन भर स्विच ऑफ रहता है, रात को खुलता है। बात सही कर रहा हूँ कि नहीं मैं कर रहा हूँ? जवानों, मैं आपसे मुखातब हूँ, है कि नहीं है?
रात भर यही होता है, दिन भर स्विच ऑफ, रात को बात होती दिन को। खुदा की कसम डरते हैं, माँ न देखे, बाप न देखे, भाई न देखे, कोई नहीं देखेगा, लेकिन जिस रब ने पैदा किया है वो जरूर देख रहा है। सही बात है कि नहीं बोलो? वो जरूर देख रहा है। जब कयामत का दिन आएगा, हर पापी का पाप सामने आ जाएगा, हर मुजरिम का जुर्म सामने आ जाएगा, हर गुनहगार का गुनाह सामने आ जाएगा, हर खताकार की खता खुल जाएगी खुदा की बारगाह में। वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे, नामे आमाल तौला जाएगा, लेकिन वो बंदा जो नेकी का काम करके गया है, जो अच्छा काम करके गया है, जो नाते नबी सुन के गया है, अल्लाह तबारका वो ताला की बारगाह होगी, आपके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, आपको हुक्म होगा जाओ जहन्नम में लेकर जाओ, फरिश्ते जहन्नम में लेके जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ओ फरिश्तों मेरे बंदे को कहां ले जा रहे हो? अल्लाह फरमाएगा, किधर ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे, मौला बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, बड़ा सहाकार था, गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है। अल्लाह फरमाएगा, मैं सब जानता हूं, लेकिन ओ मेरे फरिश्ते सुनो, जब ये दुनिया से आया था इनके लबों पर मेरे महबूब का तराना था, मैं इनके गुनाहों को नहीं देखता, अपने महबूब के दुरूद के सदके या नात के सदके इनके सारे गुनाहों को माफ फरमा कर मैं इसे जन्नत का हकदार बना देता हूँ। सुभान अल्लाह, जन्नत का बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जन्नत का हकदार बना। अच्छा, आप लोगों का जहन बटा हुआ है ना? आप लोग खाली उधर ही देख रहे हैं। अब मेरी हदीस कम सुन रहे हैं आप, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर जहन हाजिर है, जरा बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, हम लोग ख्वाजा का उर्स करने आए। क्या करने आए? ख्वाजा का उर्स। इस्लाम यूं ही नहीं फैला है, बहुत मुश्किल से फैला है ना? हम लोग को तो आसानी से आज मस्जिदें मिल गई है कि नहीं है? आसानी से, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने, क्या इमाम साहब सही बात है कि नहीं? फिर भी नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। आसानी से मस्जिद मिल गई, नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। रात भर जागेगा मोबाइल में, सुबह उठकर नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। रात भर गेम खेलेगा, नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। मस्जिद आसानी से मिल गई है, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की सवाने पढ़ो, खुदा की कसम कितनी मुसीबतें झेली है, तब जाके अजमेर में एक मस्जिद कायम हुई है। ऐसे मस्जिद नहीं बनी है। कितने बार पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, कितने बार मारने की धमकी दी गई, यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बाबा क्यों आए हो, क्यों? हजरत ख्वाजा कहते हैं, बाबू आया नहीं हूँ, मदीने वाले ने भेजा है। आया नहीं हूँ, भेजा है। क्यों भेजा है? क्या करने? यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तो ख्वाजा ने क्या जवाब दिया था? एक शायर ने शेर में नोट किया है, पढ़ना शेर, जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, जरा बोले सुभान अल्लाह। नींद आ रही है? नींद आ रही है? जरा बोले सुभान अल्लाह। ज़्यादा बोलवा भी नहीं सकते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग बोलेंगे हजरत, आप लोग आते हैं बोल के चले जाते हैं आधा घंटा एक घंटा, हम लोग शाम से अभी तक बैठे बैठे वही बोल रहे हैं। इसलिए भाई मर्जी आपकी, बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मर्जी आपकी, बस मेरी बात है सुनो। शायर कहता है, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, हाँ मेरे ख्वाजा ने कह दिया, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। क्या? अरे हम पर जमे इस्लाम को लहराने आए हैं, हम पर जमे
इस्लाम को लहराने आए हैं। तो ख्वाजा ने लहरा दिया, अब उसे कोई झुका सकता है? खुदा की कसम क़यामत आ सकती है, लेकिन ख्वाजा ने जो परचम लहराया है उसे कोई झुका उसे कोई झुका, चाहे हुकूमत मिल जाए, सारी ताकत मिल जाए, झुका नहीं सकता है। लेकिन ओ मेरे नौजवान भाइयों, सिर्फ ये नातें सुनकर, ये बातें सुनकर खुश होने की जरूरत नहीं है, नमाज भी पढ़नी है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, वो आका की हदीस कोट करते हैं। आज हम करामतें सुन के वाह वाह करने लगते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, उनकी किताबों में आया है। और मेरे भाइयों, हजरत ख्वाजा फरमाते हैं, अस्सलातो मिअराजुल मुमिनीन। और मेरे भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज अपनी किताबों में लिखते हैं, और मेरे नाम लेने वालों, मुस्तफा ने फरमाया है नमाज पढ़ो, यह नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब करेंगे? खाली करामत सुन के मुफ्ती साहब आए, बहुत अच्छी तकरीर की है, ये करामत बयान की है, ठीक है, लेकिन नमाज कब पढ़ेंगे? और सुनिए हजरत ख्वाजा क्या फरमाते हैं। एक हदीस वो फरमाए, दूसरी हदीस हजरत अबुल लैस समरकंदी, बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, उलमा जानते हैं, उनके हवाले से लिखते हैं। वो फरमाते हैं, मन अरादा अन युहद्दिसा रब्बहु फलयक़राइल कुरान औ फयुसल्ली। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत अबुल लैस समरकंदी, बहुत बड़े फ़कीह, उनके हवाले से लिखते हैं कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो बंदा रब से बात करना चाहता है, सुभान अल्लाह, किससे? अच्छा सही बताओ, आज अगर कोई नेता आ जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर आ जाता है, कोई बड़ा टिकटॉक वाला आ जाता है, या कोई डांसर आ जाता है, या कहीं से कोई हीरो आ जाए, तो चाहते हैं कि नहीं चाहते? यार बात करें उनके सामने जाएं, और बहुत सारे नौजवान तो फोटो लेने के लिए खड़ा हो जाता है सामने। सही बात है कि नहीं है? सही बोले कि नहीं है? कोई अपने कॉपी में सिग्नेचर करवाता, ये करवाता, वो करता, ये करवाता है। लेकिन सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा ने अपनी किताब में नकल फरमाया, आका फरमाते हैं जो रब से बात करना चाहे, किससे? किससे? दुनियादार से नहीं, किससे? रब से बात करना चाहे। कोई रब से बात कर सकता है? बात कर सकता है? वो तो कलीमुल्लाह की शान थी, है ना, तूर पे गए और रब से बात किए। हम और आप कर सकते हैं? लेकिन सुनो, कर सकते हैं। वो कैसे? हजरत ख्वाजा फरमाते कि नबी ने फरमाया, जो रब से बात करना चाहता है, रब से कहीं नहीं जाना है, अब तूर पे नहीं जाना है, मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ना है, बंदा नमाज पढ़ते रहेगा, रब से बातें होती रहेंगी। सुभान अल्लाह। मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ना है, एक। और दूसरा फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, कुरान खोलना है, कुरान देखना है, कुरान पढ़ना है, बंदा कुरान पढ़ते रहेगा, रब से बातें होती रहेंगी, होती रहेंगी। सही बात है कि नहीं है? हजरत ख्वाजा ने फरमाया कुरान पढ़ो, नबी ने फरमाया है, लेकिन कुरान पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। ना आप पढ़ते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना माँ बहनें पढ़ती है, ना जवान पढ़ता है। जवान बाहर काम करने जाता है, कुरान नहीं पढ़ता है, ना कुरान सुनता है, दुकान में डीजे लगाया रहता है, घर में डीजे लगाया हुआ है, घर में टीवी है, घर में LCD है, घर में फिल्म स्टार वाली चीजें, सीडियां मौजूद है, उसी में फिल्म देखते रहता है। आजकल तो शादियां होती है, वहां भी गाना बजता है। सही बात है कि नहीं है? वहां भी नाचने वाले, वहां भी डांसर आ जाते हैं। आप भी वही काम करते हैं, माँ बहनें भी वही काम करती है, कुरान नहीं पढ़ती है। खुदा की कसम, इसलिए जो हमारे घर में औलाद होती है, या जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जब बड़ा होता है, माँ बाप का वफादार
वफादार नहीं होता है, ख्वाजा का वफादार नहीं होता है, गौस का वफादार नहीं होता है। वो बाहर जाता है कमाने, बाहर से कमा कर आता है, मोबाइल खरीदता है। माँ बीमार है, माँ को नहीं देखता है, बाप बीमार है, बाप को नहीं देखता है, चुपके से मोबाइल लाता है, लड़कियों को गिफ्ट करता है और फिर वो उससे बातें करता है। यही वजह है कि आज हमारी औलाद हमें लात मारती है, हमें खाना नहीं देती है, हमें घर से भगा देती है। एक बाप है, बेटा को प्यार से पालता है, बेटा के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी पीठ को जलाता है। बीवी घर में है, बच्चा घर में है, लेकिन वो गुजरात में जाकर एक साल कमाता है, अपने बच्चों के लिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, बाप को लात मारता है, बाप को गाली देता है। वही बेटी जब बड़ी होती है, बाप को लात मारकर, बाप के चेहरे में काली ठोक कर, भाई की इज्जत की परवाह न करके खैरों के साथ भाग जाती है। ये दिन हमें क्यों देखने को मिला? इसलिए कि हमने दौलत कमाया जरूर, लेकिन औलाद की तरबियत हमने नहीं की है। हमने घर बनाया है, अपने बच्चे को नहीं संवारा है। हमने गाड़ी ली है, अपने बच्चे को कुरान पढ़ने नहीं सिखाया है। और मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि बच्चा वफादार हो, बेटी वफादार हो, घर से मोबाइल निकालो, गाना निकालो, टीवी निकालो, कुरान पढ़ो। कुरान सुबह हो तो कुरान की तिलावत, शाम हो तो कुरान की तिलावत। खुदा की कसम बरकत ये होगी, तुम बूढ़े हो जाओगे, बच्चे जवान हो जाएंगे, लेकिन कभी आंख उठाकर नहीं देखेंगे। बरकत ये होगी कि तुम दुनिया से चले जाओगे, तेरे जाने के बाद भी तेरा बेटा तुमसे हमेशा वफादारी करते रहेगा, तुमसे प्यार करते रहेगा, तुम्हें भुलाएगा नहीं। लेकिन आज वो दिन है, मोबाइल आपके हाथ में भी, और बच्चा सही वफादार होगा? 9 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, कुरान कोई नहीं पढ़ता। पढ़ता कोई कुरान? ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आया है कि एक कुरान दिन में पढ़ा करते थे, एक कुरान रात में पढ़ा करते थे। एक कुरान से मुराद ऐसा डबल 2 कुरान नहीं, मतलब एक खत्म दिन में अलहम्दु से वन्नास तक, और एक खत्म रात में अलहम्दु से वन्नास तक। सुभान अल्लाह। तब जाके कोई इस मकाम पे पहुंचता है। और हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें वली बनना है, क्या बनना है? बहुत बातें करती हूँ आप लोग। गौसे आजम फरमाते हैं, हुजूर की हदीस नकल करते हैं, अगर तुम्हें वली बनना है, क्या बनना है? वली बनना है तो इधर उधर वजीफा मत कर। कितना वजीफा बताऊं मैं, किस किस किताब का नाम बताऊं? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बस कुरान पढ़ाकर जो कुरान पढ़ेगा अल्लाह का वली हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो हदीस मेरे पास कोट किया हुआ है, लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है और मैं आपको 2-3 बातें और सुनाना है मुझे, इसलिए मैं आपको ये बातें सुना रहा हूँ। कुरान पढ़ाकर क्या करना है? हुजूर गौसे आजम पैदा हुए ना, हुजूर गौसे आजम पैदा हुए, मदरसा गए। भाई साहब 2-3 बातें और सुन के जाना भाई साहब, है ना? मैं समझ रहा हूँ कि परेशानी है, आप लोग उठ जाइएगा, सामने से सब उठ के चले जाएंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, बस 2-3 बातें और, है ना? अब क्या कीजिएगा, वो टाइम बहुत जल्दी गुजर गया और थोड़ी ताखीर हो गई। अब चूंकि सबको हिस्सा लेना था अपना अपना, अब मुझे भी अपना हिस्सा लेना है, काम करना है कि नहीं? जरा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम मदरसा गए। कहाँ गए? मदरसा। पढ़ने बैठे, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, जैसे तरीका होता है, पढ़े। उसके बाद उस्ताद बोला बेटा आगे अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर गौसे आजम ज़बानी पहला पारा सुना दिए। सुभान अल्लाह। और उम्र कितनी? 4 ईयर्स। कितनी 4 साल। उम्र कितनी? 4 साल। पहला पारा ज़बानी, दूसरा पारा ज़बानी, तीसरा पारा ज़बानी, चौथा ज़बानी, पांचवा सुनाते सुनाते 18 पारा तक ज़बानी सुना दिया। अल्लाह अकबर। उम्र कितनी? अल्लाह अकबर। 4 साल में 18 पारा ज़बानी। उस्ताद भी दंग रह गए, बेटा कहाँ से पढ़ के आया, किस उस्ताद ने पढ़ाया? बोले हुजूर किसी उस्ताद के पास नहीं, माँ के पास पढ़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह। बोले माँ के पास? बोले जी। बोले वो कैसे? बोले मैं माँ के शिकम में था। कहाँ था? माँ के पेट में, शिकम में। मेरी माँ बहने सुने, मोबाइल देखने वाली माएँ सुने,
आज खाली ये गाना, वो भी बंगाली, पता नहीं इधर कौन कौन सा गाना चलता है, कहीं कहीं तो भोजपुरी गाना बहुत सुनती माँ मेरी, समझे क्या इमाम साहब? भोजपुरी गाना और सबसे बेहया गाना, बेगैरत गाना। वैसे गाना तो सब बेहया ही है कि नहीं है, लेकिन उसमें जितनी बेगैरती है शायद कि किसी में हो। क्या हजरत लतीफ़ साहब सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ मैं? हजरत मोहतरम तो ये है, गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट में था। कहाँ था? पेट में था। मेरी माँ रोज़ाना फजर में उठती थी और कुरान की तिलावत करती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मैं सुन सुन के माँ के पेट में हाफिज़े कुरान बन गया हूँ। सुभान अल्लाह। आज कोई ऐसी माँ है? सही बता, कोई ऐसी माँ है? न कोई ऐसी माँ है, न कोई ऐसा बाप है? हजरत गौसे आज़म माँ के शिकम में हाफिज़े कुरान बन गए। इसी को मरहूम शाहिद हुसैन ने एक शेर में कहा है। एक शेर पढ़ दें, है ना? आपको तो नहीं जाना है, सब लोग तो हम लोग को छोड़ के चले गए। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले अल्लाह अल्लाह। ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। देखिए, ज़्यादा नात नहीं पढ़ना चाहिए तकरीर के दरमियान, इस बात का मैं भी कायल हूँ, लेकिन चूंकि हमको पता है कि आप लोगों को कहाँ कौन सा मसाला देना है। हमारे लोग है ना, अवाम तो अवाम, उस्मान भाई हमारे आ गए, अवाम तो अवाम, अब ख़ास लोग भी नात के आदी ज़्यादा हो गए। क्या हुजूर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? खुदा की कसम मैं देखता हूँ जलसों में, हमारे शाही भाई जलसा पढ़ते हैं, इमाम साहब सच बताइए आप, अवाम तो अवाम, ख़ास हमारे ये भी नात के आदी ज़्यादा हो गए। इसलिए अब कोई अच्छा आलिम नहीं मिलता है जो कोई 10 हदीसें 20 हदीसें या कोई मसला आए सुना दे, नहीं मिलता है जल्दी। नात खां बहुत मिलेंगे। पढ़िए, नात अच्छी बात है, इबादत का काम है, समझे? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मतलब हमारी जमात में इल्म की कमी हो गई है। क्या हुजूर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हमारी जमात में इल्म की कमी हो गई है, उलमा अब नहीं मिलते हैं, समझे? अपने बच्चों को सुनते ही नहीं है, बगैर तरन्नुम के शेर सुनते नहीं है। तो अब मुकर्रिरीन की भी मजबूरी है, सुनाना पड़ता है। जरा बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें और तिलावतों की बरकतें। एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। एक बच्चा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। हाफिज़े कुरान ऐसा है, आज माएँ हैं नहीं, आज हमारी माएँ बस फरमाइश करेंगी, फरमाइश अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने दोस्त यार से फरमाइश करती है। बाप से बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए साड़ी लाइएगा। भाई कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीरी चादर लाइएगा। भाई मुंबई जा रहे हैं, वहाँ से सूट खरीद कर लाइएगा। किशनगंज जा रहे हैं, चप्पल खरीद के लाइएगा। हमारी माएँ फरमाइश करती है। और मेरे जवानों कान खोल कर सुनो, अगर माएँ फरमाइश करे तो तुम भी फरमाइश करना। अपनी माँ हो माँ से कहना, अगर बहन हो बहन से कहना, अगर बीवी हो बीवी से कहना, अगर माँ है माँ से कहना, ऐ माँ मैं जा रहा हूँ कश्मीर, तेरे लिए चादर लाऊंगा। अगर बीवी हो बीवी से कहना, और मेरे बीवी मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद या गाजियाबाद दिल्ली, वहाँ से कपड़े लाऊंगा तेरे लिए। मैं जा रहा हूँ मुंबई, वहाँ से जूता लाऊंगा, चप्पल लाऊंगा। ये तेरी फरमाइश पूरी करूंगा, लेकिन तुझे मेरी फरमाइश पूरी करनी है, तुझे मेरा काम करना है। क्या काम करना है? अपनी बीवी
से कहना, अगर माँ हो माँ से कहना, बहन हो बहन से कहना। मेरी फरमाइश बड़ी नहीं है, फरमाइश सिर्फ ये है कि जब मस्जिद से आजान की आवाज आए, जब मुअज्जिन आजान दे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वजू करना है, वजू करके मुसल्ला बिछाना है और मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करनी है। खुदा की कसम तुम वहां कमाओगे, ये यहाँ नमाज पढ़ेगी, फिर तेरे घर में इतनी बरकत होगी, इतनी दौलत होगी और मुसीबतें इस कदर भागेंगी कि आपका घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं बल्कि दुनिया ही में जन्नत का महल नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का महल नजर आएगा। कभी ऐसा फरमाइश किए? हाँ, वो जो कहती है आप वही करते हो, लेकिन कभी आप इसलिए नहीं कह पाते हो आप कि आप खुद नहीं करते हो। आप खुद करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और मेरे भाइयों सुनो, आप भी नमाज पढ़ा करो, उनसे भी नमाज पढ़वाया करो। आप भी कुरान पढ़ा करो, उनसे भी कुरान पढ़ा करो। आप भी इधर उधर की फरमाइश मत करना, कभी खाने की फरमाइश, कभी चाय की फरमाइश, कभी पराठे की फरमाइश नहीं। और मेरे भाइयों, जब आजान की आवाज आपके कानों से टकराए, आपको वजू करना है। बीवी हो बीवी से कहना है, माँ हो माँ से कहना है, ओ मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, अजान की आवाज आई है, अजान हो गई है, आओ वजू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और नमाज अदा करते हैं। और नमाज पढ़ने के बाद कभी ऐसा करके देखना, नमाज पढ़ने के बाद कुरान खोलते हैं, एक एक पारे की तिलावत करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद हुजूर की बारगाह में बैठकर कम से कम 100 मर्तबा दुरूद का नजराना पेश करते हैं। कभी आपने फरमाइश की? सच बताइए, कभी किया मेरे भाइयों? नौजवानों, कभी करते हो? नहीं करते हैं, ना आप करते हैं, ना माएँ ऐसी फरमाइश करती है, समझे। और खासकर हमारे इधर बुराइयां इतनी हो गई है, इतनी बुराइयां फैल गई है। शौहर बेचारा गुजरात में बिल्डिंग के काम में, कहां पर है कि नहीं, बड़े बड़े महलों में और ऊंचाई में बेचारा खड़ा होकर काम कर रहा है। और अगर खुदा न करे कोई ऐसा गिर गया वहां से, तो उसकी हड्डियां भी सलामत नहीं रहती, है कि नहीं है। वहां काम कर रहा है, कोई गुजरात में, कोई मुंबई में, कोई कहीं कहीं, दिन भर रात भर खट रहा है। क्यों? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन के लिए। सही बात है, लेकिन खुदा की कसम वो बीवी कितनी बेगैरत है कि शौहर की गैर मौजूदगी में दूसरे मर्द की गाड़ी में बैठकर स्कूल जाती है, दूसरे मर्द के साथ बात करती है, शौहर के गैर मौजूदगी में दूसरे मर्द को अपने घर में बुलाती है। वो बीवी कितनी बेगैरत है और वो बहन भी कितनी बेगैरत है, जिसका भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। वो जो मांगती है उसे वो देता है। बाहर कमाता है, घर नहीं आता, सालों घर नहीं आता है, 1 साल 2 साल उसका भाई बाहर रहता है, मुझे कमाना है, बहन की शादी करानी है और बहन की शादी में हर तरह के जहेज देना है। एक भाई की ये सोच होती है, लेकिन वो बहन पैसे लेती है, कपड़ा लेती है और गैर मर्द के साथ बात करती है, अपने भाई की इज्जत का ख्याल नहीं करती है। और वो माँ भी कितनी बेगैरत है और बेगैरत होकर अपने बेटे के वफादारी मांगती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम बेगैरत बने रहो, नमाज छोड़ते रहो, नमाज से दूर रहो, वजू से दूर रहो, कुरान की तिलावत से दूर रहो और बेटा वफादार हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेटा बाहर गया है, माँ बाहर घूम रही है, बेटा बाहर काम कर रहा है, माँ पैसे लेकर ऐश कर रही है, वो माँ कभी फलाह नहीं पा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। उन माओं से
कहना चाहूंगा, अगर माँ है तो, बीवी है तो, अगर बहन है तो, अगर तेरा भाई बाहर गया है कमाने, अगर तेरा बेटा बाहर गया है कमाने, अगर तेरा शौहर बाहर कमाने गया है, तो खैर के साथ बाजार मत घुमा कर, हमेशा बाजार की जीनत मत बनाकर, लाली लगाकर, पाउडर लगाकर, खूब सज सवर करके दूसरे मर्द के निगाहों की जीनत मत बन। अगर भाई है मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़, भाई के लिए दुआ कर। अगर शौहर है मुसल्ला बिछा, बाहर कमा रहा है, यहाँ दुआ कर घर में। अगर बेटा गया है मुसल्ला बिछा और यहाँ दुआ कर, रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा और माँ कहेगी, आए मेरे मौला, मेरा बेटा बाहर कमाने गया है, मेरा बेटा बाहर कमाने गया है, उसका कोई सहारा नहीं है, तू ही उसका सहारा है, तू ही उसका मालिक है, तू ही रोजी देने वाला है। ऐ मौला, मेरे बेटे के जान की हिफाजत करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना। खुदा की कसम किताबों में आया है, अगर एक माँ अपने बेटे के हक में दुआ करती है, उसका हाथ नीचे बाद में गिरता है, उससे पहले उसकी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो जाती है। उससे पहले खुदा की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन कोई माँ है नहीं, माँ नहीं है। बेटा है सूरत की बस्ती में और माँ है इधर दूसरे के साथ मस्ती में। और फिर जब बेटा लात मारता है तो कहता है बेटे ने लात मारा। तुमने क्या किया बेटे के लिए कि बेटा लात नहीं मारेगा, फूल बरसाएगा। बचपन से बच्चों की तरबियत की जाती है। कब से? बचपन से। नौजवानों, आप भी ख्याल रखना, किसी लड़की के चक्कर में माँ को कभी गाली मत देना मेरे भाई। किसी लड़की के चक्कर में माँ को कभी थप्पड़ मत मारना। किसी लड़की के चक्कर में माँ को छोड़ के कभी मत जाना। खुदा की कसम, लड़कियां हजारों मिल जाएंगी, लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ कभी नहीं मिलेगी, माँ कभी नहीं मिलेगी। मेरे नौजवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मुझे वो नौजवान चाहिए, नकीब साहब, मुझे वो नौजवान चाहिए जो हजरत खालिद बिन वलीद के रास्ते पर चलकर उनकी बातों पर अमल करता हो। मुझे वो नौजवान चाहिए जो हजरत मोहम्मद बिन कासिम की तरह औरतों की इज्जत की पहरादारी करता हो। वो नौजवान चाहिए जो नारा लगा दे तो जमीन दहल जाए, आसमां वाले मचल जाए। वो नौजवान चाहिए। मिलेगा कोई नौजवान ऐसा? ऐसा मिलेगा नौजवान जो अपने मोहल्ले की औरतों की इज्जत की हिफाजत करे? कोई ऐसा नौजवान है? हाँ, कोई ऐसा नौजवान है? आज जहां नौजवान देखो सबके अंदर गड़बड़ी है ना? मुझे वो नौजवान चाहिए, एक नौजवान जो इमाम साहब के साथ वादा करे कि हजरत आज के बाद से नमाज पढ़ूंगा और अपनी माँ बहनों की इज्जत की रखवाली करूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा नौजवान मिलेगा? बहुत कम, बहुत कम, बहुत जल्द समय ऐसा होता नहीं मिलता है। और यहाँ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझे? अल्लाह जाने, है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो शायर ने एक शेर कहा है, नारा तो बहुत लंबा लंबा लगाता है कि नहीं है? नारा लगाइए, मना नहीं है। नारे हैदरी भी लगाइए ताकि जमी दहल जाए, लोग सुने तो थर्रा जाए, है कि नहीं है? मरहूम शायद वह हैदर परवाज ने एक शेर कहा है। मेरे भाई ने कहा था, वो बाहर कौन रहते हैं, इफ्तिखार भाई? अच्छा, वहीं पे हैं? अच्छा, वही हमको कहे थे कि वो शेर मेरा जरूर पढ़ दीजिएगा आप। सुभान अल्लाह, अब इतनी दूर से कहे हैं, एक शेर पढ़ दें। बोला सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए यार। आप लोग ऐसे खो गए, लगता कि यार कहाँ खो गए। ऐसा लगता कि बाकी हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में अजमेर की धरती में चले गए, है कि नहीं है? अपना गौर से सुन रहे हैं, रात के इस 1:30 बजे। अल्लाह अकबर। घर नहीं जाना आप लोगों को? अरे घर नहीं जाना है? अल्लाह अकबर। जरा बोलो, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, या अली। अरे बोलो, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर सुनो, है ना? एक शेर पढ़ दें। बोला सुभान अल्लाह। खाके करबल पर कभी काबा बना कर देखिए, मिसेले फर्जंदे अली गर्दन कटा कर देखिए। अब
अब एक शेर, बस आखिरी शेर था, मैं नहीं पढ़ूंगा, आखिरी शेर फरमाते हैं कि कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल, कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल, कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल, अरे हैदर कर्रार का नारा लगा कर देखिए, है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा करके अब तो आखिरी है, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक शेर आपने पढ़ा, उसी मरहूम हैदर प्रवास का एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं रह जाऊं भाई, तरन्नुम में पढ़ूंगा आज। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, थोड़ा जुगलबंदी हो जाए तो लोग बेदार हो जाएंगे, दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे मैं मिलादों में शायर हूँ भाई, इन जलसों में अनाउंसरी करता हूँ, सुनिएगा कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कह करो को पितर से खिताब आ गया, कह करो को पितर से खिताब आ गया। इनके यहाँ बहुत बड़ा जलसा हुआ, शायर साहब आए थे, आवाज बैठ गई थी, दिल तो कर रहा था पढ़ूं, लेकिन मेरा नजराना अनाउंसरी का था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। देखिए शेर, एक शेर और पढ़ता हूँ कि नाज़िक ए हलीमा तेरी गोद में गे, नाज़िक ए हलीमा तेरी गोद में गे, मुझको लगा ताह बगा महताब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मैं अनाउंसरी बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बगैर तरन्नुम में शेर सुनने की आदत लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरात मोहतरम, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब दोबारा जलसा फिर शुरू हो रहा है। हाँ है ना, एक जलसा खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू दूसरा हो रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा सही बताइए, आप लोग सुनना है कि घर जाना है? हाँ घर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो एक हदीस पढ़ा हूँ कि आला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि लोगों, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। क्या है? मेराज है। अगर तुम्हें रब से बात करना हो, कौन फरमाते हैं? ख्वाजा। रब से बात करना हो, रब से कलाम करना हो तो मस्जिद में आ जाओ, नमाज पढ़ो, रब से कलाम होता रहेगा, कुरान पढ़ो, रब से कलाम होता रहेगा। लेकिन बीच में ये माँ की बात आ गई तो इनके बारे में ये शेर आ गया, इनके बारे में बातें आ गई, और मैं जरा सा अपने माँ बहनों के लिए चंद बातें मैंने कह दिया। अभी कहना तो बहुत कुछ है माँ बहनों के बारे में, लेकिन इतना टाइम अभी नहीं है, क्योंकि जलसा ख़त्म भी करना है। मेरे भाई को कहीं जाना, अब थोड़ी देर आके आइए, जाइए थोड़ी देर कहीं से आइए, चाय शाय पी के आप। खाना अभी वाकई जब भूखे रखे हैं जलसा वाला तो ये कमाल है, अगर खाना उना खिला देते तो पता नहीं क्या होता। सुभान अल्लाह। अभी खाना हम लोग जानबूझ के नहीं खाए कि अभी बाद में खाएंगे जलसा ख़त्म होने के बाद। तो कहने का मकसद ये हज़रात मोहतरम, हुजूर से प्यार करना है, अल्लाह वालों से प्यार करना है, इनसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह वालों का नाम लेना है। दुनिया में भी फ़ायदा, दुनिया में फ़ायदा ये है कि घर में रहमतें उतरेंगी, घर में बरकतें नाजिल होंगी, आपका बच्चा आपका वफादार होगा। जो अल्लाह वालों से प्यार करता है, अल्लाह वालों का चेहरा देखता है। आपने नहीं देखा बाबू हुजूर को, बाबू हुजूर को लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। हमने बड़े पीर देखे, बहुत पीर देखे हमने, लेकिन खुदा की कसम हमने बहुत सारे पीर को देखा घर ही में नमाज पढ़ लेते हैं, और बहुत सारे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन तन्हा बाबू हुजूर की वो जात है कि वो जहां जाते हैं
हर में नहीं, फजर हो तो मस्जिद में, जोहर हो तो मस्जिद में, असर हो तो मस्जिद में, मगरिब हो तो मस्जिद में, ईशा हो तो मस्जिद में, खुद भी पढ़ते हैं और साथ में मुरीदीन को भी पढ़वाते हैं। पीर हो तो ऐसा, क्या बात, छोड़ने वाला पीर नहीं होता है। बेशक। बहुत सारे पीरों की नजर जेब पे है कि नहीं है? अगर मालदार है उसके घर में है कि नहीं है? मुखिया साहब है पहले उसके घर में डेरा लगेगा, समझे? सरपंच जी है उसके घर में पहले डेरा लग जाएगा, बिस्तर वहीं लगेगा। लेकिन तन्हा बाबू हुजूर है कि जहां मालदार के दरवाजे पे वो जाकर फैज देते हैं, उसी तरह हर गरीब के दरवाजे में घूम घूम के जाके दुआएं देते हुए नजर आते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक, है कि नहीं? तो यही मैं तो सुनाना चाह रहा था, ये पीर ऐसे हैं, ऐसे वैसे नहीं, खुदा की कसम इनका भी रिश्ता ख्वाजा से है। सुभान। क्या बात है। और जो ख्वाजा वाले होते वो नमाज नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ भी फायदा, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखिए, यहाँ भी फायदा, अल्लाह वालों से प्यार कीजिए, यहाँ भी फायदा। मरकर कब्र में जाएंगे वहाँ भी फायदा, वहाँ से उठेंगे हश्र में जाएंगे वहाँ भी फायदा। हश्र में क्या फायदा होगा तो आओ सुनाता हूँ फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे नबी हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। अनबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों, ये दुनिया है दुनिया, यहाँ अगर काम फंस जाता है हजरत से आकर कहते हो काम निकल जाता है, यहाँ काम फंस जाता है मुखिया का सहारा लेते हो काम फंस जाता है, बड़े आदमी का सहारा लेते हो, किसी से पैसा उधार लेते हो, लेकिन जब कल क़यामत का दिन आएगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा। कुरान कहता है वहाँ बाप बेटे का काम नहीं आएगा, माँ बेटी के काम नहीं आएंगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, हर एक इंसान दूसरे से भागेगा। ओ मेरे भाइयों, वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। अगर कोई काम आएगा तो खुदा की कसम वो ख्वाजा की जात है, गौस की जात है और मदीने वाले मुस्तफा की जात है। यहाँ तो होता ही है ना, काम फंस गया कर लगे मुखिया साहब के पास, कहाँ गए मुखिया साहब के पास, या अगर किसी बड़े से दोस्ती उसके पास चले गए, लेकिन क़यामत में कोई किसी को वहाँ खुद सब परेशान रहेगा। और परेशानी क्या, सुनिए मेरे भाई सुनिए, दुनिया में बहुत ऐश कर लिए हो, बहुत मस्ती करते हो, बहुत मस्ती करते हो, खुदा की कसम हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन चाहे मर्द हो चाहे औरत हो कोई भी हो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पाएगा। कब तक? जब तक कि हर बंदा खुदा के 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता। अल्लाह अकबर। कितने? 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता है, हर बंदा अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, हिल नहीं पाएगा। समझे? जैसे यहाँ आप बैठे ना, एक लोग, कुछ लोग इधर हैं, हमारी माँ बहनें इधर हैं, समझे? इस नक्शा को याद रखें, क़यामत का दिन आएगा बस ऐसी नक्शा होगा, क़यामत का दिन आएगा ऐसी नक्शा होगा। क्या नक्शा होगा? और मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। कुरान पढ़ो, कुरान। मोबाइल में गाना सुनने वालों नौजवान, कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। आज मेरा नौजवान, आज मेरा भाई जो जलसा सजाए काबिले मुबारकबाद हैं, जो साथ दे रहे हैं काबिले मुबारकबाद हैं, जो सुनने आए हैं वो भी काबिले मुबारकबाद हैं। अल्लाह सलामत रखे, जलसा सुना करो। लेकिन कुछ जवान ये समझता है कि फटा हुआ पैंट पहन लेता है, समझता इसी का नाम जवानी है। बंगाल में ऐसा होता होगा, है ना? आसाम से कमा के आएगा,
जेब में पैसा होगा, किशनगंज पांजीपाड़ा इस्लामपुर के बड़ी दुकान में जाएगा, वो अभी पैंट 3000 4000 में खरीदेगा, वो अभी फटा हुआ। क्या हजरत? वो अभी अच्छा, अब वो तो पहनती है वैसा, अब मेरी माँ बहनें भी ऐसी पहनने लगी है कि नहीं है? उनका भी पूरा, अब देखिएगा पायजामा उनका कहाँ रहता है, समझे? अब मुझे मत कहिएगा मुफ्ती साहब आप कहाँ देखते हैं, समझे? हम भी दुनिया ही में रहते हैं, है कि नहीं है? ये सब कौन संभालेगा? घर वाले। कौन? घर वाले, समझे? इसका नाम जवानी नहीं है, फटा हुआ पैंट पहन लो जवानी, अंग्रेज कट कर बाल रखो और कहो कि हम जवान हैं। नहीं, हमारा नौजवान बाहर जाता है, थोड़ा बॉडी शोडी बना लेता है, अंडा खा के, केला खा के, दूध पी के, दवाई खा के, और घर में आता है तो चाहे गर्मी हो ठंडी हो, उसके शर्ट का एक बटन भी लगा हुआ, सही कह रहा भाई साहब, है ना? और सीना तान के, और अल्लाह ने अगर गाड़ी उड़ी दे दी है, गाड़ी में चलेगा वो हपाची, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गलत हो गया क्या? ओ अच्छा, चाहे अपाची हो चाहे हपाची हो, जो भी। आज मैं आ रहा था, समझे, मैंने देखा अपनी नजरों के सामने, खुदा की कसम, एक जवान बच्चा, अच्छे बाल है, खूबसूरत चेहरा है, लेकिन कान में ईयरफोन लगा हुआ, उस वक्त भी उसका लगा हुआ था गले में, समझे? और ऐसा